गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बड़ी हो रखी है। उस दिन आपका ध्यान शादी में होगा या व्लॉग में, सच बताना। तो सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट उनके मेहंदी व्लॉग से ये वाला क्लिप अभी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जिसके बाद सौरभ जोशी के इमेच्योर एंड प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को न सिर्फ लोग अभी कॉल आउट कर रहे हैं, बल्कि कैसे पूरी शादी ही अभी कंटेंट फोकस ज्यादा लग रही है, इसे भी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। मतलब कैसे अपनी वाइफ को मास्क में दिखाने से लेकर अभी हर एक वेडिंग इवेंट के व्लॉग्स को शेयर करने तक कैसे कंटेंट को मिल्क किया गया है सौरभ जोशी के थ्रू, इसे तो लोग अभी तक पॉइंट आउट कर ही रहे थे। बट डेलिबरेटली अपनी वाइफ का ऐसे गिरते हुए क्लिप को व्लॉग में पुट करना, जानते हुए कि कितनी ज्यादा हेट मिली है उन्हें उन्हीं की ऑडियंस की साइड से, फेस रिवील करने के बाद एक क्वेश्चन जरूर रेज हो गया है सौरभ जोशी पर कि क्या वो इस क्लिप को कट नहीं कर सकते थे। नाउ पॉसिबल कि कुछ लोग इसे डिफेंड करते हुए ये बोले कि जरूरी थोड़ी है कि सौरभ ही अपने व्लॉग्स को एडिट कर रहा हो। तो देखो सौरभ जोशी ने खुद अपने व्लॉग्स में कई बार पहले भी और अभी भी ये बात को हाईलाइट किया है कि वो खुद ही अपने व्लॉग्स को रिकॉर्ड करते हैं और एडिट भी करते हैं। एंड इवन अगर आप शादी के टाइम के भी वीडियोस देखोगे ना, तो सौरभ अपनी शादी के इवेंट्स में जहाँ पर उनसे रिलेटेड पूजा हो रही है या जहाँ उनको लेकर कुछ काम हो रहा है, उसके अलावा सब कुछ खुद ही व्लॉग कर रहे हैं। कोई कैमरामैन नहीं दिखेगा आपको उनके लिए ये सब करते हुए। इसके बाद जो भी उनकी शादी के वीडियोस वायरल हुए, लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि कैसे सारे स्ट्रेट फेसेस लग रहे हैं लोगों के, वो लोग कितना कैमरा कॉन्शियस हो रहे हैं कि शादी में शादी जैसी वाइब ही नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कुछ फोर्स किया जा रहा है सब लोगों पर। दैट डिवाइडेड ऑडियंस रिएक्शन इनटू टू ग्रुप्स, जहाँ पर पहले लोगों का ये मानना था कि उन्हें सिंपल वेडिंग करनी थी, उन्होंने वैसा ही किया। सब लोगों के ट्रेडिशंस, थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज को क्रिटिसाइज किया जाए। वेयर अनदर सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना था कि ये डेली व्लॉगिंग कल्चर का जो एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है ना क्रिएटर पर, कि हर दिन उसे अपनी लाइफ से रिलेटेड क्या अच्छा दिखाना है जिससे ऑडियंस उससे कनेक्टेड रहे, ये उसका ही इम्पैक्ट है। नाउ देखो इस चीज को लोग इसीलिए भी ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि सौरभ जोशी ने जब अपनी वाइफ का फेस रिवील किया था ना, तब उन्होंने ये चीज पूछी थी उनसे कि आप शादी के टाइम पर व्लॉगिंग करते रहोगे या शादी को प्रायोरिटी दोगे। अब देखो इसके बाद से ही ना सौरभ जोशी की वाइफ को लेकर वैसे ही एक नरेटिव बना हुआ है कि वो काफी रूड है, और कैसे इसके बाद उनकी एक स्कूलमेट ने उन पर बुली करने के एलिगेशंस लगाए थे, वो भी आपको पता होगा। इस वजह से अवंतिका को जो फेस रिवील के बाद से ट्रोलिंग फेस करनी पड़ रही थी, वो और ज्यादा हो गई थी। और अभी इस सब के बीच में जब आप अपनी वाइफ का डेलिबरेटली ऐसा क्लिप पुट करते हो, तो वो बिहेवियर बहुत प्रॉब्लमैटिक साउंड करता है, क्योंकि देखो आपको पता था कि उन्हें ऑलरेडी हेट मिल रहा है पहले ही 2 रीजंस की वजह से। उसके बाद आपने ऐसा रीजन खुद दे दिया जिससे क्लिप्स कट हो, सोशल मीडिया पर उसे शेयर किया जाए और उन्हें और ज्यादा हेट झेलनी पड़ जाए। और इस क्लिप में ना एक और चीज जो लोगों ने पॉइंट आउट की है कि जब वो गिर जाती हैं तो वहाँ पर सौरभ की साइड से कोई भी इंस्टिंक्ट रिएक्शन नहीं आता कि उन्होंने कोशिश की होगी जाकर उनकी हेल्प करें, जो बेयर मिनिमम होता है। अब देखो यहाँ पर क्लिप कट हो जाती है तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके बाद एक और क्लिप है जहाँ पर अवंतिका ये बता रही है कि गिरने की वजह से उनके चोट लग गई है, और वहाँ पर जो सौरभ का रिएक्शन है ना, वो और ज्यादा ट्रोल हो रहा है। अब इसको लेकर लोग ये बोल रहे हैं कि जब इंसान के लिए कंटेंट ज्यादा वैल्यू करने लग जाता है ना, या एक सर्टेन वे से कैमरा के सामने प्रेजेंस ज्यादा मैटर करती है, तो उसका बिहेवियर ऐसा ही हो जाता है। और अगर आप सौरभ जोशी की बात करो ना, तो वो काफी ज्यादा रिलेटेबल, जेन्युइनली मिडिल क्लास बॉय, नेक्स्ट डोर वाली वाइब देते ही हैं। मतलब ऐसे उन्होंने अपने कंटेंट में तो वही चीज मेंटेन कर रखी है फ्रॉम लॉन्ग टाइम। और शादी को लेकर भी उन्होंने ये कहा था कि वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहते, बहुत सिंपल सी वेडिंग वो चाहते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जैसे उसकी मर्जी वो करे। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर अपनी शादी से रिलेटेड कंटेंट को पुट कर रहे हो ना, तब आप लाइबिलिटी दे रहे हो लोगों को कि वो उस पर रिएक्ट करें और आपको जज करे। तो इस बीच आप एटलीस्ट ये पूरा क्लिप तो कट कर ही सकते थे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि ये कोई प्राइवेट वेडिंग एल्बम है जो बस आपकी फैमिली में रहने वाली है, आप लोगों को देखनी है। ये तो पूरे इंटरनेट पर आएगी, मतलब 10-20 मिलियन व्यूज आ रहे हैं आपके व्लॉग्स पर, और आप वहाँ पर अपनी वाइफ का डेलिबरेटली मजाक बनवा रहे हो ये क्लिप को रख कर। अब देखो और भी बहुत सारी क्लिप्स हैं, उनका रिसेंट जो वेडिंग का वीडियो आया है ना, वहाँ से भी अभी एक सर्टेन क्लिप थोड़ा सा वायरल जा रहा
रहा है जहाँ पर सौरभ जोशी ये बोल रहे हैं अपनी वाइफ से कि देखो मैं यही खाता हूँ तो तुम्हें आज से यही खाना है, विच वॉज अगेन पॉइंटेड आउट बाय द पीपल कि चलो आप ये बोल सकते थे कि देखो मैं ये खाना खाता हूँ तो तुम मुझे आज के बाद ये खाते हुए देखोगी अपनी लाइफ में। व्हाई यू आर पुटिंग योर विशेस ऑन समवन एल्स कि मैं खाता हूँ तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा। अब देखो इसका सेकंड साइड ये है कि लोग ये बोल रहे हैं कि क्यों ऐसे छोटी छोटी चीजों को पिक कर लिया जाता है सोशल मीडिया पर और उन्हें इतना ज्यादा बड़ा बना दिया जाता है, क्योंकि कुछ लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशंस होती हैं उन्हें वैसे ही देखना चाहिए। और पता है सबसे ज्यादा जो चीज अभी हाईलाइट हो रही है ना सौरभ जोशी के व्लॉग्स में, वो ये है कि कैसे सारे लोग कैमरा के सामने बहुत ज्यादा स्टिफ लग रहे हैं एंड इट्स वेरी नेचुरल। अब देखो हर कोई तो व्लॉगिंग फ्रेंडली नहीं होता ना कि आप हर सिचुएशन पर जाकर अगर किसी के फेस पर कैमरा पैन कर दोगे तो वो कैसे अपने रॉ इमोशंस को दिखाएगा। इसलिए आपको बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी दिखेंगे जहाँ पर सारी वाइब को रोबोटिक बताया जा रहा है। अब देखो वाइब रियल है या नहीं उसका तो पता नहीं, लेकिन कैमरा का प्रेशर जरूर है वो क्लियरली दिख रहा है। नाउ देखो अगर आप सौरभ जोशी का साइड देखोगे ना तो आपको ये लगेगा उसे डेली व्लॉगिंग करनी है तो जो उसकी लाइफ में हो रहा होगा वो उसे ही तो दिखाएगा। मतलब अगर उसकी शादी हो रही है, घर में इवेंट्स हो रहे हैं तो वो उसे ही तो दिखाएगा और क्या दिखा देगा वो व्लॉग्स में। और अगर वो सब चीजें वो नहीं दिखाएगा तो ऑडियंस बोलेगी उससे कि दिखाओ। और अभी सेम चीज पर ना थगेश ने भी रिएक्ट किया था। मतलब देखो अभी उनके भी वेडिंग क्लिप्स वगैरह आए थे तो लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा प्यार दिया, ये कहा कि उन्होंने काफी चीजों को प्राइवेट रखा है, वैसे व्लॉग्स वगैरह को शेयर नहीं किया। तो इस पर ना उन्होंने रिप्लाई में ये बोला था कि सौरभ जोशी इज अ डेली व्लॉगर तो उनका काम है वो दिखाना, तो ये पॉइंट भी ना समझना पड़ेगा। और कभी कभी मोमेंट्स और कैमरा में से एक को चूज करना मुश्किल भी हो जाता है और वो चीज सौरभ जोशी के केस में तो दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ना आप अपने पर्सनल मोमेंट्स को कमर्शियलाइज कर रहे हो, व्यूअर्स को दिखा रहे हो, तो आपको समझना चाहिए कि आपको क्या बाउंड्री रखनी है, ऑडियंस के साथ कितना शेयर करना है और कितना नहीं। एंड एग्जैक्टली अगर आप इस चीज को बैलेंस करते हो, मतलब आप अपने पार्टनर की डिग्निटी और प्राइवेसी को बैलेंस करते हो अपने डेली कंटेंट के साथ, तो वो किसी भी वे में आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाला। क्योंकि जब सौरभ जोशी ने ये वाली क्लिप को शेयर किया ना तो ज्यादातर लोगों का तो ये मानना था कि ये मोमेंट तो रहना ही नहीं चाहिए था व्लॉग में। बट कुछ लोगों ने ना यहाँ पर ये चीज पॉइंट आउट की कि ऐसा लग रहा है कि हुक के लिए इस चीज को यूज किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सौरभ जोशी अवेयर नहीं थे कि वो क्या अपने व्लॉग में पुट कर रहे हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एंड अगर हम सौरभ जोशी की वाइफ के बारे में बात करें ना तो देखो जब उनका फेस रिवील हुआ था तो जिस वे से उनकी ऑडियंस ने उन्हें हेट दिया था ना वो तो खैर जेन्युइनली समझ ही नहीं आता। मतलब लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किसने और कौन सा ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि वो डिसाइड करेगा। मतलब लोग उसे बुलिंग के लिए कॉल आउट कर रहे थे बाय बुलिंग हर। एंड टॉकिंग अबाउट बुलिंग ना तो काफी सारे लोगों ने ये भी बोला कि उस गर्ल ने अभी इस पॉइंट पर आकर क्यों सारी चीजें बोली। मतलब वो तो स्कूल टाइम की बात थी, लोग इमेच्योर हो जाते हैं उस टाइम पर, गलती हो जाती है और हो सकता है अभी इस पॉइंट पर वो एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हो और ऐसा उसका नेचर ना हो, तो इस पॉइंट पर ये सब बोलना तो ऐसा लग रहा है कि आप क्लाउड के लिए कर रहे हो। तो देखो इस पर मेरा काफी क्लियर ओपिनियन है, किसी को भी किसी भी एज पर बुली करना इज नॉट कूल, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला कितना कॉन्शियस हो जाए अपनी अपीयरेंस, अपने लुक्स, अपने हेयर्स को लेकर कि वो इन अ लॉन्ग टर्म उसकी मेंटल हेल्थ पर एक बहुत गंदा इम्पैक्ट डाल सकता है। एंड इवन ये फेस रिवील को लेकर जो अवंतिका भट्ट को बहुत ज्यादा हेट मिला ना, इसका रीजन भी लोग सौरभ जोशी को ही बता रहे हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि ये हाइप करने का ट्राई किया जा रहा है और इंटेंशनली इन सारी चीजों को क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि अगर प्राइवेसी इतनी ही इम्पोर्टेंट थी तो फेस रिवील किया ही क्यों बाद में। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि आप इस सब पर क्या सोचते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।